बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु महाराज महादेव की की जय। जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। हाँ जी, प्रभु की प्यारी साथ संगत जी, हम भगवत गीता के छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 8 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेकर आगे श्लोक में प्रवेश करेंगे। 8वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि वह व्यक्ति आत्म साक्षात को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त जितेंद्रिय कहलाता है, अर्थात जिसने अपने मन बुद्धि इन पर कंट्रोल कर लिया है, इनको अपने वश में कर लिया है और कूटस्थ हो गया है, संतुष्ट रहता है, वही जितेंद्रिय है। उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और ऐसा व्यक्ति सभी वस्तुओं, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, सबको एक समान दृष्टि से देखता है। उस महान योगी की वैसी ही अवस्था होती है जिसको कूटस्थ कहते हैं, अर्थात कूट का अर्थ होता है पर्वत का शिखर। जिस जिस प्रकार पर्वत के शिखर पर वायु जल बर्फ कुछ भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार जो एक तटस्थ योगी हो जाता है, उसके लिए भी पत्थर मिट्टी स्वर्ण सब एक जैसे ही हो जाते हैं। जबकि उन्हें इनका भेद तो ज्ञात है, पर ये तथ्य वह जानता है कि मिट्टी का मूल्य स्वर्ण से कहीं अधिक है, क्योंकि वह मिट्टी अन्न उपजाती है। अब आगे के श्लोक, अर्थात झूठे सुख की खातिर वो असली सुख को नहीं त्यागते। अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 9। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्त्वेष्य बन्धुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। बहुत ही सुंदर श्लोक भगवान अपने मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उत्तम माना जाता है। मतलब वो योगी, वो साधु, वो संत पुरुष, वो बहुत ही उत्तम और महान है, जिसकी दृष्टि में प्रिय मित्र, शत्रु, ईर्ष्यालु, पुण्यात्माएं, पापी सब एक समान होती हैं। हम जैसे साधारण मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है, परंतु क्योंकि ये अध्याय आत्म संयम योग के बारे में है, इसलिए भगवान उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार से योगारूढ़ संयमी सन्यासी के विशिष्ट गुण या इस श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से बता रहे हैं कि वह सुहृदय होना चाहिए। मतलब उसका हृदय बहुत ही मधुर और निश्चल स्वभाव वाला होता है।
मित्रता न निभाने वाले के साथ भी वो मित्रवत व्यवहार करता है। कौन सा? जो संयमी सन्यासी है, जो योगी है, एक सच्चा योगी है। मित्र, शत्रु, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधुगण में वो समान भाव से आचरण करता है। मतलब किसी के साथ कोई मित्र नहीं है, कोई उसका शत्रु नहीं है, कोई बैरी नहीं है। किसी से हंस के मिलना और किसी से कुंठा से मिलना, ऐसा उनके मन में कभी भाव ही नहीं होता। वो हर एक बंधु के साथ समान भाव से ही आचरण करता है। वह धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव देखता है। उस परम पिता के लिए, उस संयमी सन्यासी के लिए सभी धर्मात्मा भी और पापी भी सभी समान भाव से होते हैं। अर्थात उनके नेचर में कभी भी जजमेंटल वाली होती नहीं है सोच कि वो किसी को जज करे। वह सभी में एक ही चैतन्य के दर्शन करता है। वह शत्रु के साथ भी आवश्यकता अनुसार आचरण तो करता है, पर अंतोगत वह शत्रु से भी मित्रवत आचरण करता है। चाहे भले ही उसको पता है कि सामने वाला बहुत ही बुरा व्यक्ति है, शत्रु वाला उसका स्वभाव है, लेकिन फिर भी उसका आचरण उस शत्रु के लिए भी मित्र जैसा ही हो जाता है। उसके मन में बिल्कुल भी किसी को जज करने की प्रवृत्ति नहीं होती कि ये साधु है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हमें इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है या इसके साथ दूसरा व्यवहार करना है। मतलब द्वैतता के साथ वो व्यवहार नहीं करते। सबके लिए उनका एक समान ही आचरण होता है। ये किसके गुण है? एक सच्चे योगी के लिए के बताए हैं, जो सच में ही महान पुरुष होते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे श्री राम ने रावण का वध तो किया, पर विभीषण उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुआ। तब श्री राम के कहने पर ही इस कर्म के लिए उनको प्रेरित किया गया था। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्हें पता है कि एक परिवार के सदस्य के नाते उनका ये कर्म बनता है और उन्हें ये करना ही चाहिए। इसलिए रावण वध होते हुए भी राम की शत्रुता मित्रता में परिवर्तित होगी, क्योंकि वो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं। सबके लिए उनका समान और वही मधुर स्वभाव था। इसलिए उन्हें अपने शत्रु में भी वही मित्रता ही दिखाई दी। तो ये एक संयमी सन्यासी और योगारूढ़ के यहाँ पर गुण प्रभु हमें इस श्लोक में बता रहे हैं। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, गल बैजंती माला साजे। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, गल बैजंती माला साजे। चक्र सुदर्शन नारायण, हरि हरि चक्र सुदर्शन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भव से तारायण तारायण तारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। रे सद्गुरु महाराज की जय। वाह जी, सारी साथ बहुत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत